खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मुआफ़ी दोस्तों, अगर आप समझें तो मुआफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। ये टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर सकती है, ये ज़हनी सुकून को बहाल कर सकती है और यहाँ तक कि ये हमें डिप्रेशन और गुस्से से भी आज़ाद कर सकती है। दोस्तों, हमारे लिए दूसरों को मुआफ़ करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब किसी ने हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया हो। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि मुआफ़ी हमारी अपनी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम दूसरों को मुआफ़ करने से इनकार करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम दर्द और गुस्से को थामे हुए होते हैं और हम खुद अपने दिलों और दिमागों में जहर भर रहे होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो हम खुद को डिप्रेशन और गुस्से के बोझ से आज़ाद कर देते हैं। हम अपने आप को शिफायाबी और मफामत के लिए खोलते हैं। हम उस सुकून और खुशी का भी तजर्बा करते हैं जो ये जानकर हासिल होती है कि हम खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी में जी रहे हैं। अगर आप किसी को मुआफ़ करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो खुदा से मदद मांगे, फिर चाहे नामुमकिन भी हो तो भी वो आपको माफ़ करने की ताकत और फज़ल अता करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में से 10 आयत पेश करूंगा जिनको पढ़कर आप मुआफ़ी के मुतल्लिक बहुत कुछ जान सकेंगे। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहूँगा। दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे शॉर्ट्स का ज़माना है, 30 सेकंड, 15 सेकंड और 1 मिनट की वीडियोस ज़्यादा लोग देखते हैं, तो दोस्तों हम लोग उसमें कभी फ़नी वीडियो या कोई हमारे मतलब की वीडियो आती है तो हम दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। अगर आपके बराबर में कोई शख्स मौजूद है तो आप लाजमी अपना मोबाइल उसकी स्क्रीन उसके मुंह की तरफ करके बाकायदा बोलते हैं कि यार इस वीडियो को देखो, और फिर हंसते हैं मिलकर। और फैमिली में भी अगर आप बैठे हुए हैं तो अक्सर आप अपने बहनों भाइयों से या अपने घर के दूसरे अफराद से उस वीडियो को शेयर करते हैं और दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा चैनल बुरी तरह से जो है पीछे चला गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, बिल्कुल आप इसी तरह से जब ये वीडियो आपके सामने आती है तो ज़रूर अपने बराबर बैठे हुए शख्स से, अपने फैमिली के अफराद से, अपने दोस्तों से और ऐसे लोगों से जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, बाइबल को पढ़ नहीं सकते, दोस्तों उनके साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैथ्यू 6 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारा कसूर माफ़ ना करेगा। प्यारे दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि मुआफ़ी हमारी अपनी निजात के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करना चाहते तो खुदा हमें मुआफ़ नहीं करेगा। अगली आयत है इफिसियों 4 बाब और उसकी 32वीं आयत, और यहाँ लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए जैसा कि मसीह ने हमें मुआफ़ किया है। मसीह ने हमें मुआफ़ कर दिया, हालांकि हम अपने गुनाहों की सज़ा पाने के मुस्तहक थे। हमें दूसरों के साथ भी वही मेहरबानी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगली आयत कुलसियों 3 बाब और उसकी 13 आयत। अगर किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, चाहे उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया हो। हमें उनको इसलिए मुआफ़ नहीं करना चाहिए कि वो इसके मुस्तहक हैं, बल्कि इसलिए कि खुदा ने हमें मुआफ़ कर दिया है। अगली आयत है लूका 6 बाब और उसकी 37वीं आयत। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ,
तुम भी मुजरिम न ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। प्यारे दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों की ऐब जोई और मजम्मत करते हैं तो हम अपने रिश्तों के दरमियान रुकावट पैदा कर देते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं तो हम शिफा याबी और मफाहमत का रास्ता खोल देते हैं। अगली आयत यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। प्यारे दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं तो खुदा हमेशा हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार होता है। वो वफादार और आदिल है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगली आयत है ज़बूर 103 और उसकी 12 आयत। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा की बख्शिश मुकम्मल है। जब वो हमें मुआफ़ करता है तो वो हमारे गुनाहों को इतना दूर फेंक देता है जितना मशरिक से मगरिब है। अगली आयत हम पढ़ेंगे यसाया 18वां बाब और उसकी पहली आयत। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, वो बर्फ की मानिद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी ऊन की मानिद उजले होंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा की मुआफ़ी इतनी ताकतवर है कि हमें हमारे बहुत बड़े गुनाहों से भी पाक कर दे। जब वो हमें मुआफ़ करता है तो हम साफ और नए बना दिए जाते हैं। अगली आयत है इफ्सियों 7 बाब और उसकी पहली आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि मुआफ़ी खुदा की तरफ से एक तोहफा है। हम उसे हासिल नहीं कर सकते और ना ही उसके मुस्तहिक हैं। ये एक तोहफा है जो यसु मसीह के फजल से हमारे पास आता है। अगली आयत हम पढ़ेंगे पतरस का पहला खत और उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि मुआफ़ी के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। जब हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको माफ़ करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं जब वो हम पर जुल्म कर रहे होते हैं। 10वां और आखिरी हवाला है मैथ्यू चैप्टर 18 उसकी 21 और 22 आयात। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को बग़ैर किसी हद के मुआफ़ करना चाहिए। जिस तरह खुदा हमें बार बार मुआफ़ करता है, हमें दूसरों को भी इसी तरह बार बार मुआफ़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि माफ़ी के मुतल्लिक थी कि हमें किस तरह से दूसरों को माफ़ करना चाहिए। हमें बाइबल मुक़द्दस माफ़ करने की तलकीन करती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं हम सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की ताकत अता फरमाए ताकि हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।